स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी के यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो शीर्षक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है और इसमें जो है तमाल के वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। भाषा ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अलंकार इसमें संदेह भी है, अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा भी है। तो देखिए इसे, और ये आपका महत्वपूर्ण भी है। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा, तरनी मतलब सूर्य, तनुजा पुत्री होती है, तट किनारा, यानी कि यमुना तट पर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तरनी तनुजा, यह यमुना तट पर तमाल के वृक्ष होते हैं। तमाल के सुंदर जो वृक्ष हैं वो किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे झुके जल स्पर्शन हित मनहु सुहाए, मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। कींधों मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कींधों मतलब अथवा, मुकुर मतलब दर्पण। के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। के मधुर में मुकुर में लखत उझके, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों। के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हूं। मनु आतप वारन तीर को सिमटे सबे छाए रहत। मनु मतलब मान लो, आतप मतलब ताप, वारन हटा, तीर मतलब किनारा। मनु आतप वारन तीर को सिमटे सब छाए रहत, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो मनु आतप वारन तीर को सिमटे सब छाए रहत, मानो वे तट की यानी किनारे की धूप के ताप से बचने के लिए सिमटे एक साथ सिमट कर खड़े हो गए हैं, जिससे सब छाए रहे, जिससे तट पर घनी छाया हो जाए। के हरि सेवा हित ने रहे निरखी नैन मन सुख लहत। के हरि सेवा यानी कि अथवा वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके हुए हों। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके हों। इन तमाल के वृक्षों को देखते ही निरखी नैन मन सुख लहत। इन तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन और नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो बताया था आपको, मतलब रस श्रृंगार रस है, छंद छपे हैं, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है। जैसे मनु आतप वारन तीर, मनु आतप वारन तीर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल, यानी कि यहाँ तय वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसके प्रश्न देखिए, प्रश्न भी बता देती हूँ, जो मोस्ट है वो प्रश्न बता देती हूँ जो अधिकतर आते हैं। पहला देखिए, कींधों मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये तो अभी पढ़ाया था मैंने, कींधों मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा का आशय यह है कि मानो वे यमुना के किनारे पर स्थित वृक्ष रूपी जल दर्पण में झुक झुक कर अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए,
यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हैं? तो यमुना तट पर वृक्ष इस रूप में सुशोभित हैं, इस रूप में सुंदर लग रहे हैं, मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? वृक्ष जल के दर्पण में अपनी सुंदरता को, अपने सौंदर्य को देख रहे हैं। या वृक्ष जल दर्पण में क्या देखना चाहते हैं? वृक्ष जल दर्पण में अपने सौंदर्य को देखना चाहते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं जो है और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की आपको कोशिश करूं। धन्यवाद।